तो अपन ने ये तो सीख लिया था कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक से लेके ऊपर तक के हैं, जो बोर्ड में भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपन आज सॉल्व करेंगे अलग अलग पैटर्न्स के। एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास में x² - 2x - 8। अब जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी वो एक काम करो, इसको पॉज करो और खुद से इसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, ठीक है। बाकी लोग इधर ध्यान दो। पहले ABC निकाल लिया करो। x² के साथ जो है वो a है, x के साथ वाला b है, और जो बच गया वो c है। ध्यान रखना आपको साइन जरूर उठाना है, अगर माइनस है तो माइनस लेना है। अब सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या था, -b/a। तो -b का वैल्यू और a है 1, माइनस माइनस क्या हो गया, 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू कितना है, -8 और ये 1, तो वैल्यू कितनी हो गई, -8। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास में, सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। एक बात ध्यान रखो, इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये दो ही चीज़ें पता होती है, सम और प्रोडक्ट। अब हमसे क्या क्या पूछेगा, अब यहाँ से बहुत मेन है, यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। क्या याद रखेंगे, सम क्या है 2, प्रोडक्ट है -8। सम 2 प्रोडक्ट -8। अब मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास में, 1/α + 1/β को सॉल्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। दो ही बातें हमें पता है, या तो हमें सम पता है या प्रोडक्ट पता है, तो सारी चीज़ों को उसमें कन्वर्ट करना है अपने को। तो एलसीएम अगर अपन लें इसका, तो अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, वो एक ही बात है। अब आप देखो, आपने क्या करा, ये क्या लिख दिया, ये क्या बन गया, सम, और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब सम की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 2, और प्रोडक्ट की -8। सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, -1/4। पहला समझ में आ गया अपने को, 1/α + 1/β, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। अब सपोज करो, अब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, अपने को बोल दे α² + β² की वैल्यू निकालो। अब ये तो अपने को आती ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, α + β होल स्क्वायर -2α β। अब ये आया कैसे, वो तो समझ लो। आप ये तो जानते हो α + β का होल स्क्वायर क्या होता है, α² + β² + 2α β, यही होता है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसको एक तरफ रखो और इस टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है बच्चों। तो क्या बनेगा, α + β होल स्क्वायर, ये लेफ्ट में गया तो -2α β। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, वो याद हो जाता है, फिर समझ रहे हो कैसे बना ये फॉर्मूला। तो α² + β² का फॉर्मूला क्या बना, α + β होल स्क्वायर -2α β। अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, सम, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। और अपने को सिर्फ दो ही चीज़ें पता होती है, सम और प्रोडक्ट। हम इसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर सम की वैल्यू डालते हैं अपन। सम की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर, और प्रोडक्ट की वैल्यू -8। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस, 8 × 2 = 16। तो आंसर कितना आ गया अपने पास में, 20। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप प्रैक्टिस करके याद कर लो। α² + β² क्या बना, α + β होल स्क्वायर -2α β। समझ गए। अब देखो इसी से रिलेटेड और कैसे आते हैं। अब मान लो वो आपसे पूछ ले, थर्ड पार्ट करते हैं अपन इसका। माने जो मैं कर रहा हूँ उसके बाद तो नहीं आएगा, ठीक है ना, बस आप इनको करते रहो। मान लो आपके पास आ गया α/β + β/α, ये आ गया। अपने को ये दिमाग में रखना है, हमें सिर्फ दो बातें पता है, सम और प्रोडक्ट। इसका अगर अपन एलसीएम लें तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक बात है। अब अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा क्या बचा, अल्फा, और ऊपर से मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। ठीक इसी तरह अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा क्या बचा, बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब आप देखो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो अभी अभी अपन सॉल्व करके आए थे। क्या फॉर्मूला बना था इसका,
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझ गए? अब देखो इस पूरे का आंसर अभी अभी आपने निकाला था कितना आया था इस पूरे का आंसर अभी। और मान लो आंसर नहीं याद है तो वैल्यू डाल दो आप। देखो सम की वैल्यू कितनी है 2 और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -8, ऐसे नीचे -8। ठीक है, सॉल्व करें अपन इसको, यहाँ कर देता हूँ मैं। देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय -8 कितना हुआ ये। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, -10/4 और वापस से -5/2 आ गया इसका रिजल्ट तो आ जाएगा, वो कोई मेन है इसका पैटर्न समझ में आ गया। ये अपन ने क्या करे स्क्वायर का पैटर्न करा। अब देखो इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको नोट करना हो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं अपन इसका, 4 ही करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन 4 में फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या है, मान लो वो पूछ ले अल्फा माइनस बीटा निकालो बाउंसर, ये तो हो गया डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो अपन बना लेते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अभी अपन ने निकालना सीखा था, और माइनस का 2 अल्फा बीटा और है। ठीक है, तो क्या बन गया देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कितना बन गया 4 अल्फा बीटा। अब अपन दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे लेते हैं देखो, इधर भी रूट ले लो और इधर भी रूट ले लो, तो ये क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला एज इट इज रह गया -4 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ ऊपर, क्या बना अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखो इस फॉर्मूले की खास बात देखो, ये क्या है सम, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, और ये क्या है प्रोडक्ट। और हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, सम और प्रोडक्ट में। समझ गए, सीख गए, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महज 10-15 मिनट की वीडियो में आप ये सब चीज़ सीख जाएंगे और आपका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन आगे करेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए थैंक यू।